आज मैं आपको क्रिसमस कैक्टस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसे किस टाइप के पोटिंग मिक्स में लगाया जाए, पॉट साइज क्या होना चाहिए, खाद और फर्टिलाइजर कब कौन सी देनी है, पानी का ख्याल कैसे रखा जाए, पौधे को किस जगह पर रखा जाए यानी कि लाइट एंड लोकेशन के बारे में भी, इसमें कौन सी बीमारी लगती है, पौधे में से अधिक संख्या में फ्लावर लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो यदि आपने इसके पौधे को लगा रखा या फिर लगाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात की जाए पौधे में फ्लावर लेने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके पौधे में फ्लावर तब खिलता है जब रातें लंबी और दिन छोटा होता है और मौसम ठंडा होता है, तभी इसके पौधे में फ्लावर खिलेगा। और आमतौर से नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से क्रिसमस के समय ऐसा मौसम आ जाता है और इसमें फ्लावर क्रिसमस के आसपास ही खिलता है। पौधे में एक प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी सीजन आने पर इसमें फ्लावर खिलता ही नहीं है, तो इसके पौधे से फ्लावर लेने के लिए आपको करना यह है कि अक्टूबर महीने में खाद और फर्टिलाइजर देकर पौधे की ग्रोथ करवानी है और इसकी जिस ब्रांच की ग्रोथ बेतरतीब से हो चुकी है उसे काट कर हटा देना है। ख्याल रखिएगा जहां से इसकी ब्रांच जुटी हुई है उसी जगह से इसे हटा देना चाहिए। तो जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे और खाद देंगे तो पौधे में अधिक संख्या में नई ब्रांचेज निकलेगी। ख्याल रखिए यदि आपका पौधा छोटा है तो पौधे की प्रूनिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको खाद देना है। फिर 15 नवंबर के बाद आपको करना यह है कि इवनिंग में 4-5 बजे पौधे को उठाना है और उठाकर घर के अंदर किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर अंधेरा रहता हो और फिर मॉर्निंग में 7-8 बजे पौधे को वापस लाकर अपनी जगह पर रख देना है। यदि आप इसे बार बार उठा बढ़ा नहीं कर सकते हैं तो किसी कागज या फिर लकड़ी के बॉक्स से इसे ढक देना है जिससे इसे रोशनी नहीं मिलेगी और अंधेरा रहेगा। तो जब इसे ज्यादा अंधेरा और रोशनी कम मिलेगी तब इसमें कलियां लगनी शुरू होगी। जब पौधे में कलियां लगनी शुरू हो जाए तब आपको यह काम करना बंद कर देना है। और जो अक्टूबर में खाद देना है उसमें यदि आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो नीम केक, सीवीड और बॉन मिल को दे सकते हैं। बॉन मिल की जगह रॉक फॉस्फेट को दे सकते हैं। और यदि आप सिर्फ केमिकल देना चाहें तो बैलेंस एनपीके 19-19-19 या फिर 20-20-20 और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे देना है। इसके पौधे में एक बार फ्लावर खिल जाने के बाद लंबे समय तक पौधे में टिका रहता है और इसके हर एक ब्रांच के आखिरी सिरे पर 1 से 2 कलियां लगती है और दोनों कली एक साथ खिलती है और अक्सर इसके पौधे में एक ही समय में सारा फ्लावर बड खिल जाता है जिससे ये देखने में और ज्यादा खूबसूरत दिखता है। साइड में से 2 फ्लावर बड निकलती है और बीच में से फ्लावर के सूख जाने के बाद इसकी नई सूट निकलती है। बात की जाए पोटिंग मिक्स की तो इसे वेल ड्रेन पोटिंग मिक्स में ग्रो करना चाहिए। इसके लिए आप 50% मिट्टी, 20% कंपोस्ट और 30% सैंड ले सकते हैं। और यदि आपके पास सैंडी सॉइल है तो 80% सैंडी सॉइल और 20% कंपोस्ट को मिलाकर लगा दीजिए। बात की जाए पोट साइज की तो इस बात का ख्याल रखना है इसके पौधे को कभी भी बड़े गमले में नहीं लगाना है, नहीं तो ये ओवर वाटरिंग से मर सकता है। तो पौधा पहले जितने इंच के पॉली बैग में या फिर गमले में लगा हुआ हो उससे आपको सिर्फ 2 इंच बड़ा गमला लेना है और उसमें पौधे को रिपोर्ट कर देना है। इसके पौधे को हैंगिंग बास्केट में लगाना बेहतर है क्योंकि इसकी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुकी रहती है। बाकी आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं लेकिन इसकी ब्रांचेस को सपोर्ट देना पड़ेगा। पानी देने में इस बात का ख्याल रखना है पानी तभी देना है जब 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। पानी की कमी से अक्सर इसमें होता यह है कि इसका ब्रांच छूने पर बिल्कुल मुलायम महसूस होता है। अगर आपको ऐसा दिखे तो आपको पानी देना है। और कई दफा ओवर वाटरिंग से भी जड़ सड़ जाती है और इसकी ब्रांचेस मुलायम लगती है। तो यदि नमी रहने के बावजूद इसकी ब्रांचेस बिल्कुल मुलायम है तो समझ लेना चाहिए ओवर वाटरिंग हो चुकी है। और अगर मिट्टी सूखी है तो समझ लेना चाहिए पौधे को पानी की जरूरत है। पेड़ पौधों के सूखे पत्ते से इसे मल्च कर देना बेहतर है जिससे आपको पानी बार बार नहीं देना पड़ेगा और विंटर सीजन में मौसम के अत्यधिक ठंडा होने से इसकी जड़ को नुकसान नहीं होगा और सूखा पत्ता धीरे धीरे डिकम्पोज होगा जिससे इसे पोषक तत्व भी मिलेगा।
बात की जाए लाइट एंड लोकेशन की, तो इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है और ऐसी जगह पर रखना है जहां पर ह्यूमिडिटी रहती हो। ये प्लांट ब्राजील का नेटिव प्लांट है। वहां पर ये जंगलों में पौधे के बार्क में और पौधों के होल में होता है। पौधों से जो छनकर रोशनी पहुंचती है वो इसके जीने का सहारा होता है। तो आपको भी इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है। विंटर सीजन में 2-3 घंटे की धूप में रख सकते हैं और इसे रखना भी चाहिए। गर्मी में इसे बड़े पौधों की छाया में रखना है या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखना है और आसपास कुछ पौधों को रखना है, जिससे उन पौधों की ह्यूमिडिटी से इसकी जान भी बची रहेगी। और बरसात के मौसम में बारिश के पानी से बचाकर रखना है और खुली जगह पर रखना है, क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी के ज्यादा रहने से भी इसे दिक्कत होगी। तो बारिश के मौसम में बारिश के पानी से बचाना है और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हवा का वेंटिलेशन होता रहे, हवा आती जाती रहे और आसपास कुछ पौधा रहे। और गर्मी बरसात में तो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है। कुल मिलाकर यह पौधा इंडोर है। बात की जाए लगने वाली डिजीज की, तो अक्सर इसमें फंगल डिजीज लगती है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो पानी हिसाब से देना है, नहीं तो पानी की अधिकता से ओवर वाटरिंग होगी और इसका रूट रॉट होगा, जड़ के सड़ जाने से पौधा मर जाएगा। ओवर वाटरिंग से बचने के लिए पानी तभी देना है जब 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए और पौधे के पत्ते पर पानी का स्प्रे करना है, जिससे इसकी पानी की जरूरत पूरी होगी और ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी। फंगस लगने पर बेहतर है कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए, जैसे ट्राइकोडर्मा। अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तब आप किसी भी केमिकल फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कॉमन इंसेक्ट, एफिड और मिलीबग लगती है। अगर वो लग जाए तो शुरुआत में ही उसे हाथों से हटा देना है। प्रॉब्लम ज्यादा हो तो इंसेक्टिसाइड या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात की जाए खाद की, तो इसके पौधे में बेहतर है कि नीम केक को और सीवीड को दिया जाए। ये लगभग 4-5 इंच का हैंगिंग बास्केट है, तो इसमें मैं 5 से 6 ग्राम नीम केक और 5-6 ग्राम सीवीड को दे रहा हूँ। इसे महीने में 1 दफा देना है और इसे देने के 1 हफ्ते के बाद यदि आप बैलेंस एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसमें फ्लावर लेने के लिए कौन सी खाद देनी चाहिए वो तो मैंने पहले बता ही दिया है। आप उस तरीके से भी इसमें खाद दे सकते हैं और जो मैंने अभी बताया है इस तरीके से भी दे सकते हैं। इसके पौधे में खाद और केमिकल फर्टिलाइजर महीने में सिर्फ 1 दफा ही देना है, बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब पौधे में फ्लावर खिल जाए तब आपको इसमें खाद नहीं देना है और केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं देना है। मैंने सिर्फ देकर दिखलाया है कि इसमें कितनी मात्रा में खाद दी जाती है। आपके पौधे में जब फ्लावर खिल जाए तो आपको खाद नहीं देना है। हाँ, जब फ्लावर खिलकर सूख जाए तब आपको इसमें दोबारा खाद और फर्टिलाइजर देना शुरू कर देना है। इसमें खाद सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक देते हैं, उसके बाद नहीं दिया जाता है। सिर्फ ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं और उसमें भी आपको सिर्फ सीवीड को देना है, इसके अलावा किसी और चीज को नहीं देना है। यदि आपके पास सीवीड नहीं है तो कंपोस्ट टी को बिल्कुल पतला बनाकर दे सकते हैं गर्मी बरसात में 40 से 50 दिनों के अंतराल पर। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।